Hello guys, welcome to our channel that is pharmacy and myself सत्यम शर्मा। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, फिजियोलॉजी क्या होती है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनाटॉमी, हम ये इस लेक्चर में जो है एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। तो एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना। जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ऑर्गन है या फिर कोई भी एक पार्ट है, उसके अगर हम इंटरनल स्टडी करें तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। लेकिन अगर उसी हम स्ट्रक्चर की अगर फंक्शंस की बात करें कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हेड है, कंसिडर हेड करके चले। अगर हम हेड को डाइसेक्ट करके हेड के हम पार्ट्स के बारे में पढ़ें कि हेड के अंदर क्या क्या होता है, कौन सी टिश्यूज होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं, क्या क्या लेयर्स होती हैं, तो वो हो जाएगा एनाटॉमी। लेकिन अगर हम बात करें कि हेड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो किस तरह से काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है, तो वो हो जाता है फिजियोलॉजी। लेकिन अब हम बात करें कि एनाटॉमी के बारे में, तो एनाटॉमी जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको हम ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में शब्द में आ रहा है माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब है कि हम माइक्रोस्कोप जो होते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। मतलब कि यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एग्जामाइन स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, जो कि सेल होती है ना। अब हम बात करें जैसे कि मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में, तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब होता है कि मैक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। जो छोटी चीज है उसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो मतलब बड़ा, तो हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो हम विदाउट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम रखते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर। और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट को एग्जामाइन करते हैं विदाउट यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइटोलॉजिकल, दूसरा होता है हिस्टोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल शब्द जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला मतलब होता है साइटो मतलब होता है सेल, लॉजिकल मतलब होता है स्टडी। ठीक उसी प्रकार से दूसरा शब्द जो है वो हिस्टोलॉजिकल का मतलब होता है, हिस्टो मतलब होती है टिश्यूज और लॉजिकल मतलब उसकी स्टडी। ये जो साइटोलॉजिकल होता है कि इसके अंदर हम किसी भी सेल की स्टडी करते हैं और सेल का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दूसरा जो आता है हिस्टोलॉजिकल में हम बात करते हैं टिश्यूज की। टिश्यूज की क्या क्या लेयर होती हैं, उनमें टिश्यूज जो होते हैं वो किस तरह से मतलब ग्रुप हो जाता है उनका, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो सेल और टिश्यू को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको रखा गया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर। जिसमें हिस्टोलॉजिकल में हम टिश्यू स्ट्रक्चर और हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब हम बात करें कि मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है, तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो होती है पांच प्रकार के इसमें पांच प्रकार के पार्ट्स आते हैं। पहला आता है सरफेशियल, दूसरा आता है क्लिनिकल, तीसरा आता है रीजनल, चौथा आता है सिस्टमिक, पांचवा आता है डेवलपमेंटल। अब जैसे सरफेशियल की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई भी पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर सरफेशियल क्या क्या मार्क्स दिख रहे हैं, क्या हम उसकी सरफेस की स्टडी करें। जो हमको सरफेशियल दिख रहा है वो, और जैसे मान लीजिए हेड है तो हेड पे हमको क्या सरफेशियल क्या क्या दिख रहा है, सरफेशियल जो दिख रहा है वो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके ऊपर क्या क्या मार्क्स हैं, मार्क्स मतलब जो चिन्ह बने हुए वो क्या क्या है, या फिर कोई भी कट या कुछ जो कुछ भी है वो क्या है, तो वो आता है सरफेशियल के अंदर। दूसरा आता है क्लिनिकल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है, क्लिनिकल जो एनाटॉमी होती है उसका मतलब होता है इसके अंदर हम वो स्टडी करते हैं। जैसा मान लीजिए कोई भी पार्ट है, हेड है, उस हेड के अंदर अगर कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, उस बीमारी की वजह से उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो आती क्लिनिकल स्टडी। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे कैंसर अगर होता है, कैंसर की सेल्स जो होती है, कैंसर है, कैंसर किसी पार्ट में कैंसर होता है, ट्यूमर बनता है, उस ट्यूमर के बनने की वजह से जो भी पार्ट है उस पार्ट के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हेड है, हेड के अंदर ट्यूमर अगर बना है तो उस ट्यूमर के फॉर्म होने की वजह से हेड में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, उसके फंक्शन नहीं, उसके अंदर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या चेंज हो रहा है, तो वो आ जाता है क्लिनिकल माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर। लेकिन अगर हम उसके फंक्शन की बात करें कि क्लिनिकल अगर कोई भी जो इलनेस है, उस इलनेस की वजह से उसके फंक्शन के ऊपर क्या चेंज हो रहा है, तो वो आ जाता है क्लिनिकल फिजियोलॉजी के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी और उसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स उसके इसी टाइप के ही हैं, उनको भी इसी टाइप से हमने डिवाइड किया है इन्हीं कुछ हमने पोर्शंस में। अब जैसे अगर हम रीजनल की बात करें
रीजनल स्टडी का मतलब होता है, रीजनल एनाटॉमी का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑर्गन है, कोई भी स्पेसिफिक रीजन है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को हमको पूरी स्टडी करने की जगह अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक रीजन की बात करें, लाइक हेड हो गया, उसका हैंड हो गया, स्टमक हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में लंग्स हो गए, तो उनके बारे में जब बात करते हैं तो वो होता है रीजनल एनाटॉमी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सिस्टमिक एनाटॉमी की बात करें तो सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो आपस में ग्रुप बनाती हैं, ग्रुप बनाने के बाद वो फंक्शन करना, साथ में फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और वो सारी की सारी सेल्स जो होती हैं एक फंक्शन के लिए, जो उनका एक सिंगल पर्पज होता है, मान लीजिए 4-5 सेल्स एक साथ इकट्ठी होगी, वो 4-5 सेल एक साथ फंक्शन करेंगी, और वो फंक्शन करने के साथ में उनका फंक्शन करने का पर्पज जो होगा वो सेम होगा, तो वो सिस्टमिक एनाटॉमी में आता है। अगर हम बात करें डेवलपमेंटल एनाटॉमी, तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप किस प्रकार से हो रहा है। डेवलप मतलब कि जब वो फर्टिलाइज एग बनता है, जब हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कोई भी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, मॉरूला, ब्लास्टोला, गेस्टोला, है ना, और उसके बाद में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। तो वहां से लेके जो सिंगल जाइगोट बना है, सिंगल सेल से लेके इतना बड़ा शरीर हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन जब बॉर्न होता है तो किस तरह से होता है, जब पहला मतलब फीटस बनता है तो फीटस बनने से पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर वो सिंगल सेल जो होता है वो डबल सेल में डिवाइड होता है, फिर वो डबल सेल जो होता है वो 4 सेल्स में डिवाइड होगा, फिर 8, 16, 32, फिर उसमें और डेवलपमेंट होती जाती है, फिर उनकी अलग अलग लेयर्स बनती हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं, फिर सेल्स का डिवीजन होता है, उन सेल्स के अलग अलग फंक्शंस को डिवाइड कर दिया जाता है। तो वही जो होता है उसकी स्टडी जो होती है डेवलपमेंटल स्टडी में आती है। मतलब कि फर्टिलाइज जो एग होती है, फर्टिलाइज एग से लेके जब तक वो मैच्योरिटी होती है, फर्टिलाइज एग मैच्योर होता है, कोई भी मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, और उस ऑर्गेनिज्म तक कन्वर्ट होने में उसमें स्ट्रक्चरल चेंज क्या क्या आ रहे हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि हम कहीं पे भी डेवलप कर सकते हैं थोड़ा सा और, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस पोर्शन में मतलब आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ चेंज अगर करना हो तो आप बता सकते हैं। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।